बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल पालक चिकन और सोया। ये इतनी मज़ेदार और इतनी बेहतरीन किस्म की बन के तैयार होती है ना कि अगर आपने इसको एक दफ़ा मेरे स्टाइल में फ़ॉलो करते हुए बना लिया ना तो इस रेसिपी को इंशाल्लाह आप बार बार बनाया करिए। ना सिर्फ विंटर सीज़न में बल्कि आप इसको समर सीज़न में बना के खाया करें क्योंकि ये इतनी हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कोई भी पार्ट ताकि आपसे इसका मिस ना हो सके। ठीक है, आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर शामिल किए 5 खाने के चम्मच करके ऑयल को। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम शामिल करेंगे प्याज। 2 बड़े साइज मैंने यहाँ पर प्याज लिया था, तो इसको मैंने बारीक सा कट करके ऑयल के अंदर शामिल किया और प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। बस यहाँ पर परफेक्ट कलर आ गया, ज़्यादा डार्क कलर की तरफ नहीं लेके जाना। 700 ग्राम्स मैं यहाँ पर चिकन शामिल कर रही हूँ विद बोन्स। साथ ही साथ शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और चिकन की हमने करनी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भुनाई ताकि चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जब तक चिकन अच्छे से पिंक से वाइट कलर की तरफ ना जाए तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। फिर शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 2 दालचीनी के स्टिक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, साथ ही साथ 1 अदद काली वाली इलायची शामिल करेंगे, 1 टीस्पून शाही जीरा शामिल करेंगे, 3 अदद हरी वाली इलायचियाँ शामिल करेंगे और साथ ही साथ शामिल कर देंगे 2 अदद लौंग। ठीक है, ये सारे के सारे साबुत खड़े मसाले शामिल करके फिर से चिकन की बुनाई करनी है ताकि मसालों की जो खुशबू होती है, जो फ्लेवर्स होते हैं वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। फिर शामिल करेंगे इसके अंदर 2 मैंने यहाँ पर बड़े साइज में टमाटर ले लिए थे, बिल्कुल रफ से कट करके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न टमाटोस हैं। तो क्या होता है ना, जब भी टमाटर सस्ते होते हैं ना तो मैं इसी तरीके से जो है ना फ्रीज़र के अंदर इसको रख लेती हूँ, रफ से कट करके पैकेट्स बना के इसको मैं रख देती हूँ। फिर जब भी आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए हो पैकेट से निकालें और ऐड कर लें, क्योंकि टमाटर कब जो है महंगे हो जाए बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बस एक सीज़न आता है कि हल्के फुल्के से सस्ते होते हैं। बस जिस टाइम से सस्ते हो आप इस तरीके से ये वाला काम करके रख लीजिए, उससे बचत भी होती है और टाइम भी सेफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए टमाटर डाल के आपने इसको मिक्स किया, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, तब तक कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पालक में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कम सॉल्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, 10 अदद लाल वाली साबुत मिर्चें गोल वाली जो होती है वो शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। डरिएगा नहीं, घबराएगा नहीं कि इतनी मिर्चें ना हो जाए, नहीं, इससे बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आएगी और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसकी भुनाई करनी है ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और चिकन के अंदर जो मसाले वो अच्छे तरीके से ना अपने फ्लेवर जो है छोड़ सकें। ठीक है, ताकि चिकन के अंदर फ्लेवर्स नहीं होंगे तो फिर तो अच्छा नहीं लगेगा ना। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बहुत ही कम क्वांटिटी में, सिर्फ और सिर्फ हाफ कप। ठीक है, इस ज़्यादा पानी आपने नहीं शामिल करना है। ढककर पकाएंगे इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के, इससे ज़्यादा इसका कुकिंग प्रोसेस आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और गलाना भी बिल्कुल नहीं है, चिकन को फोल्डर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पालक कट कर दी थी 1 kg मेरे पास यहाँ पर पालक है। इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया जैसे कि अभी आपको दिखाया था, और अच्छे से 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है क्योंकि पालक के अंदर बहुत ज़्यादा डर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए कि एक एक पत्ता इसका बिल्कुल क्लियर जो है ना साफ़ हो जाए। इसके अंदर बिल्कुल भी डर्ट नहीं होनी चाहिए वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। ठीक है, 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से वॉश करें, फिर स्ट्रेनर के अंदर इसको डालकर रख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 10 मिनट बाद चिकन चेक कर लेते हैं हम। तो अच्छी खासी जो है यहाँ पर बिल्कुल जो हमने पानी डाला था वो ड्राई हो गया। बस उतना ही आपने इसको पकाना है कि चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और सिर्फ टमाटर का जो पानी रहता है वो रह जाए। ठीक है, क्योंकि चिकन का प्रोसेस अभी पालक के साथ भी होना है और पालक अपना पानी इतना ज़्यादा छोड़ती है कि अगर उसमें जब हम इसको पकाएंगे ना तो ये हलवा हो जाएगी, इसलिए आपने इसको बहुत ही कम पकाना है। आप यहाँ पर जो पालक कट करके रखी थी वो शामिल करेंगे। 2 बैचेस में यहाँ पर पालक को ऐड करूँगी क्योंकि जो मैंने कढ़ाई इस्तेमाल की वो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि पालक जो है ना खुद ब खुद जैसे जैसे ये पकती रहती है ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है कि क्वांटिटी में बहुत ही कम रह जाती है, तो खुद ही अपना जो है ना स्पेस बना लेगी कि आप दूसरा बैच भी डाल लें इसी बर्तन के अंदर। ठीक है, हाई फ्लेम पर आपने इसको पकाना है ताकि पालक जो अपना पानी है वो अच्छे तरीके से छोड़ दे और ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हाई फ्लेम पर सारा का सारा आपने काम करना है। जब भी आप पालक डालें ना तो फ्लेम को हाई कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और फिर इसका कुकिंग प्रोसेस जो भी है वो कर सकें। तो यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा ये अपना पानी जो है वो छोड़ रही है, बिल्कुल भी हमने कोई पानी वानी ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर देखें आप पूरे बर्तन में पानी ही पानी है। दूसरा बैच की जगह देखें खुद ब खुद बन रही है। दूसरा बैच डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और सारा का सारा काम जो है ना वो आपने हाई फ्लेम पर ही करना है। दोनों बैचेस आपने हाई फ्लेम पर डाल के फिर कुक करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, खुद ब खुद जगह बनती रहेगी, गलती रहेगी और पकती रहेगी, खुद ब खुद अपने पानी में पकेगी, एक्स्ट्रा पानी आपने नहीं डालना। ठीक है, और जो चिकन है वो भी इसके अंदर गल जाएगी।
ढककर पकाएंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के, ठीक है। ज़्यादा देर के लिए हमने नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि पालक का जो पानी है ना वो प्रॉपर है वो रिलीज़ कर दे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कितना ज़्यादा पानी हो गया, इस पूरे डिश में पानी ही पानी नज़र आ रहा है, तो इससे चिकन भी गल जाएगी और पालक भी गल जाएगी। अब शामिल करेंगे जी इसके अंदर हम सोया। तो देखिए इस तरीके से मैंने सोए की कटिंग करी है, एक गड्डी मैंने यहाँ पर सोया ले लिया था। इस सीज़न में ना सोया और पालक, मेथी और जो साग वो सभी बहुत अच्छी क्वालिटी वाले आते हैं, और इस सीज़न में इतना जितना ज़्यादा आप इसको कंज्यूम करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग की हुई, एक गड्डी को मैंने इस तरीके से कट कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया। इसके लीव्स रहने नहीं रहा, बिल्कुल जो है ना बारीक सा चॉप मत कीजिएगा, कचूमर नहीं बनाना बस हमने, ठीक। अब इसको डाला सोया को, फिर से मिक्स किया, और ये सारा का सारा काम भी हमने हाई फ्लेम पर ही करना है, ठीक। चिकन आप बेफिक्र रहेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गई होगी, आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमने इसको फ्राई किया था ना, तो ये उसी पॉइंट में काफ़ी हद तक गल जाती है। देखें फिर से कितना पानी रह गया। अब इसके अंदर हमें शामिल कर देना है 4 अदद हरी मिर्चों को। टेंशन नहीं लेनी है, इससे बस खुशबू अच्छी आएगी, हल्का सा फ्लेवर आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो तेज़ वाली हरी मिर्च होती है ना वो मैंने यहाँ पर शामिल नहीं की हैं। तो आपने टेंशन लेने के लाल साबुत मिर्ची भी डाल दी, हरी मिर्ची भी डाल दी, किसी मिर्च डाल दें तो स्पाइसी ना हो जाए, बच्चों की बिल्कुल बेहतर बन के तैयार होगी। अब यहाँ पर झटपट से हम ज़बरदस्त सा काम कर लेते हैं। हम पैन के अंदर शामिल किए 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल को, 1 टेबलस्पून भर के चॉप्ड गार्लिक मैंने ऐड किया इसके अंदर। अच्छा, ऑयल की जगह आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 चांद लगाना है अगर रेसिपी में। साथ ही बस शामिल करेंगे जैसे लहसुन हल्के से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होना, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी मिर्च डालनी और फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑन नहीं रखना है वरना मिर्च का कलर काला हो जाएगा। और अब जो पालक हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो गई थी उसमें हमने बघार लगाना है, मिक्स करेंगे, और आपकी ये ज़बरदस्त किस्म की उधम किस्म की पालक चिकन बनके तैयार हो गई। इस तरीके से आप एक दफ़ा बनाकर देखिएगा, जिनको आपके अगर कोई भी है घर में ऐसा, वैसे तो मुश्किल है कि पालक किसी को पसंद ना हो, मेरी तो फेवरेट सब्ज़ी है ये। अगर किसी को नहीं पसंद तब भी आप उसको सर्व करेंगे ना तो इस तरीके से वो भी एक चपाती की जगह 2 चपातियाँ खा जाएगा। या नहीं भी पसंद जिसको है तो वो तो लाजमी इसको खाने का दोबारा बोलेगा कि इसी तरीके से बनाना इंशाल्लाह। तो बस हमारी ज़बरदस्ती पालक चिकन बनके तैयार हुई, एकदम भुनी भुनी से बनाइएगा, पानी वाली जो होती है वो अच्छी नहीं लगती, बुनाई करके बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होती है। इसको सर्व कीजिएगा नान, चपाती, राइस जिसके साथ भी आपका दिल चाहे, और नेक्स्ट डे थोड़ी सी बचाकर जब पराठे के साथ खा लेंगे तो उफ आपका दिन करेगा इसको पराठे के साथ ही नेक्स्ट टाइम खाओगे। बस इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, खाएं पिए ऐश करें, ज़िंदगी फुल टाइम जो है ना जी। हम फिर नहीं है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।